सारे दोस्त आगे चले गए, मेरे कुछ हुआ नहीं है, मेरा कमबैक कैसे होगा? कुछ तो होगा ना। सर बहुत पीछे चल रहा हूं सर, मेरे कुछ चैप्टर ही नहीं हो पा रहे सर, कुछ हो ही नहीं पा रहा सर। पर सर मुझे कम बैक करना है सर, मुझे वापस रिटर्न आना है सर। मैं वही चीज बनना चाहता हूं जो मैं 10th में मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया था, पर 11th में मैं कहीं ना कहीं अपने आप खुद को मैं भूल गया कि मैं क्या था। अब मुझे सर कम बैक करना है गाइस। सबसे पहले कमेंट बॉक्स में मुझे ये बता दो कि भाई हम लोग पहले ट्रिक वीडियोस लाए या पीवाईक्यू लाए, क्योंकि यार कुछ बच्चे ट्रिक वीडियोस बोल रहे हैं, कुछ पीवाईक्यू बोल रहे हैं। जो है सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिखो। आज हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा किस चीज की मांग है, वही चीज हम लॉन्च करेंगे, और किस दिन करने वाले हैं वो भी चीजें हम आपके सामने आज मैं आपको बता ही दूंगा गाइस। तो अब होगा कम बैक करने के लिए भाई सबसे जरूरी है खुद का मोटिवेशन। और जब तक आपका खुद का मोटिवेशन नहीं होगा कि मैं करके दिखाऊंगा करके दिखाऊंगा करके दिखाऊंगा, भाई आजू बाजू वाला कुछ भी कोई बोले, आप खुद पे अगर भरोसा नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। देखो आप हर सब्जेक्ट को अगर डिफिकल्ट समझ लोगे तो भाई वो डिफिकल्ट 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 ही रहेगा। एक क्वेश्चन जरूर मैं आप लोगों से पूछूंगा, एग्जाम्स आने वाला है, मतलब बोर्ड एग्जाम्स, ये एग्जाम छोड़ो, बोर्ड एग्जाम्स आने वाला है ना, उसके अंदर अगर आपको केमिस्ट्री डिफिकल्ट लग रहा है तो केमिस्ट्री का एग्जाम नहीं दोगे? दोगे ना। मैथ का एग्जाम्स नहीं दोगे? है तो देना पड़ेगा ना। अगर क्या फिजिक्स नहीं दोगे? दोगे ना भाई। तो क्यों ऐसा बोल रहे हो कि भाई डिफिकल्ट 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 बोल बोल के ना उसको और आपने डिफिकल्ट बना दिया है। जब तक अगर जो डिफिकल्ट लग रहा है उसके पीछे इतना पढ़ो भाई, कुछ तो दिमाग में जाएगा। याद करो जब एग्जाम्स नजदीक आता है ना तो जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है वो भी हम कुछ ही दिनों के अंदर बहुत कुछ कर डालते हैं। बट अभी हमारे मन के अंदर ये मानना पड़ेगा, प्लीज गाइस, अगर बुरा लगे तो बड़े भाई को सॉरी, मतलब सॉरी बोल देना चाहता हूं। अपनी गलती मैं मानता हूं कि चलो मैं आप लोगों को थोड़ा इस रूड वर्ड में बोल रहा हूं, बट गाइस प्लीज मतलब मानना पड़ेगा कि अब लास्ट में दौड़ते हो, भागते हो और सब चीजें कर लेते हो, बट अभी अभी हमारे अंदर थोड़ा आलसीपंती होता है, हम थोड़ा आलस दिखाते हैं, और इस कारण होता है कि हम सब्जेक्ट से दूरियां बना के रखते हैं। नहीं, जो सब्जेक्ट डिफिकल्ट है खुद को मोटिवेट कर लो भाई। कब तक डिफिकल्ट लगेगा? भले मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा, मेरे को 2 क्वेश्चंस नहीं हुआ, आधा क्वेश्चंस तो करूंगा, कुछ तो मेरे दिमाग में जाएगा, और जिससे मुझे एग्जाम से बहुत ज्यादा हेल्प होगा, बहुत ज्यादा हेल्प होगा। तो देखो दोस्तों, इनडायरेक्टली खुद ही मैं बोल रहा हूं, खुद से क्वेश्चन पूछो कि अगर अगले साल अगर मेरा स्कोर नहीं आया, मेरा परसेंट नहीं आया, मैं नहीं आया, तो मैं क्या करूंगा? अगर आंसर मिल गया आपको कि क्या करूंगा, बेस्ट आंसर मिल गया तो कोई टेंशन नहीं। बट अगर आंसर नहीं मिल रहा है कि भाई मेरे घर का कंडीशन बहुत खराब है, सब चीजें बहुत खराब है, मेरे पेरेंट्स मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी ये चीजें करे, तो भाई करना ही पड़ेगा। और खुद को मोटिवेट करो भाई। मेरी लाइफ में इतने सब परेशानियां थी, फिर भी मैं कभी हार नहीं माना, और मैंने करके दिखाया करके दिखाया और करके दिखाया। मैं हमेशा किसके लिए काम करता था पता है? मैं आज भी, मैं राहुल सर हमेशा किसके लिए काम करते पता है? हमें हमेशा घर में देखते कि देखो हमारा हाल तो हमेशा ऐसा ही पड़ा रहेगा, बट हमारे मम्मी पापा जब कुछ चीजें उनको मिलेगी और कुछ चीजें नहीं दिखेगी जो उन्होंने अपने टाइम पे नहीं देखा था, नहीं किया था, उनको बहुत खुशी मिलेगी। और उनके चेहरों की खुशी ना भाई क्या बोलूं, दिल खुश हो जाता है, दिल खुश हो जाता है। तो मैं बस आज भी जो चीजें करता हूँ ना, बस अपने मम्मी पापा को देख के करता हूँ। और मम्मी पापा के बाद अब घर में जो बच्चे हैं, जैसे मैं जब बच्चा था तो मैं बहुत सारी चीजों के लिए मुझे चाहिए, मैं जब मेरे दोस्तों को देखता था तो मुझे लगता था मुझे भी ये चीजें मिलनी चाहिए, बट उस समय नहीं मिली। तो मैं चाहता हूँ कि आज मेरे घर में जितने बच्चे उनको वो हर चीजें मिले जो वो चाहते हैं गाइस। और यही सब मोटिवेशन है कि मैं आज भी उस लेवल का मेहनत करता हूं जिस लेवल की मेहनत से लोग दूर भागते हैं। इसलिए गाइस मैं सबसे बड़ी चीज बोलूंगा कि आप कितना भी वीडियोस देख लो, अगर खुद को मोटिवेट नहीं कर पाओगे कि मैं करके दिखाऊं करके दिखाऊं करके दिखाऊंगा, मैं चाहूंगा कि हर बच्चा कमेंट बॉक्स में लिखे, और लिखे ही ना, ये चीजें जरूर करे कि मैं करके दिखाऊंगा सर, जो डिफिकल्ट है, कैसे डिफिकल्ट है उसके पीछे पढ़ूंगा। प्लीज मैं फिर से सॉरी मांगना चाहूंगा अगर मेरी कोई बातें बुरी लगे, क्योंकि मैं वो टीचर नहीं हूं कि मुझसे अगर कोई एक भी स्टूडेंट उसको बुरा लग जाता तो मुझे खुद को बहुत बुरा फील होता है। बट फिर भी मुझे आपको जगाना बहुत जरूरी है गाइस। अब अपना गोल डिसाइड करो, अपना गोल डिसाइड करो कि आपको कितना परसेंट स्कोर करना है, एंड वो परसेंट बस बड़े बड़े सपने देख लेने से कुछ नहीं होगा। सपनों के लिए दिन रात मेहनत करना पड़ता है भाई, और मेहनत भी एक तरीके से होना चाहिए। कैसे तरीके से होना चाहिए पता है? टोटोइस रूल। कछुए को देखा ना, कछुए खरगोश की कहानी आपने सुनी है ना? खरगोश पहले जोर जोर से भागा था, जोर जोर से भागा था, पर आपने कहानी में हमेशा सुना है कि जो खरगोश भागने वाला उसने स्टार्ट बहुत फास्ट किया था, बट बाद में जाके सो गया, आराम करने लगा। और कछुए ने स्लो स्टार्ट किया था, बट उसने डेली वो स्पीड को बरकरार रखा, वही चीज को बरकरार रखा, वो पीछे नहीं मुड़ा, वो रुका नहीं, और वो जीता कौन है? टोटोइस जीता, कछुआ जीता भाई। तो अगर आप जो प्लानिंग कर रहे हो वो प्लानिंग डेली होना चाहिए। ये नहीं कि आप 2 दिन किए, तीसरे दिन आप सो गए,
चौथे दिन आप सो गए, पांचवें दिन नहीं भाई आज नहीं करूंगा, आज ये है वो है, ऐसा घर में ये कंडीशन वो नहीं भाई। अगर आपने ठान लिया, मान लिया, तो भाई आपको करना तो करना ही है, तो टोटोइस रूल को फॉलो करना ही है। ये नहीं कि आपने बस ये नहीं भाई आज तो तेरा भाई 10 घंटा पड़ेगा और कल भाई आज 10 घंटा पड़ा है तो 2 दिन भाई पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं चाहिए। तो आप ये नहीं जीतोगे गाइस। ये जो आपका सपना और जो ड्रीम है ना, बस वो सपने में ही रह जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए बोल रहा हूं टोटोइस रूल को अप्लाई करना है, आप स्टार्ट करो और उसको डेली करो। देखो गाइस आप जल्दी, आप जो सपना देख रहे हो ना, हर सब्जेक्ट आपको सिंपल लगने लगेगा। मतलब एग्जाम्स के टाइम कैसे आप कर लेते हो, आप सोचो भले पूरा नहीं करते, कुछ तो कर लेते हो, तो अभी से वो चीजें करना स्टार्ट करो। एंड गाइस सबसे बड़ी बात, क्वेश्चंस का आइडेंटिफिकेशन। बहुत सारे बच्चे कुछ भी पढ़ रहे हैं भाई, अपने पैटर्न्स को देखो जैसे मैं बताना चाहूंगा, हमारे एग्जाम्स के अंदर 5 मार्क्स के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, एंड सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो 3 मार्क्स एंड 2 मार्क्स से पूछे जाते हैं। बहुत सारे बच्चे बड़े बड़े क्वेश्चंस किए जा रहे हैं, जब बड़े क्वेश्चंस उठाते हैं उनसे होता नहीं है, उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, बोलते भाई ये तो मैं करूंगा ही, जा मेरे से सब्जेक्ट डिफिकल्ट है। भाई देख लो, अगर नहीं हो रहा था आप ये देखो जो क्वेश्चंस करो वो एग्जाम भाई सही है क्या। तो क्वेश्चंस का आइडेंटिफिकेशन भी बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको कौन सा क्वेश्चंस करना चाहिए, कौन सा क्वेश्चंस नहीं करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। और बिल्कुल टेंशन मतलब आपके भाई लोग हैं जो चीजें बता रहे प्लीज उनको फॉलो करो। मैं बोल रहा हूं आप में से बहुत सारे बच्चे हमें बहुत पहले से फॉलो करते हैं। ये बोर्ड एग्जाम मतलब आपके प्रदीप एंड राहुल सर आपके साथ खड़े हैं, बट क्वेश्चंस का आइडेंटिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत जरूरी है कि कौन से क्वेश्चन। जैसे अभी मैथ में बता रहा हूं, मैथ के अंदर इतने सारे क्वेश्चन है हर चैप्टर के अंदर, अगर आप सॉल्व करने जाओगे ना तो बहुत सारे बच्चे थक जाएंगे, बोलेंगे नहीं अब नहीं होगा। तो उसमें से कौन से क्वेश्चंस अपने को करने चाहिए जो एग्जाम्स में दिखाई दे, वो बहुत जरूरी है। मगर राहुल सर का एक शॉर्ट्स है, जाके वीडियो देखो। राहुल सर का या तो पिछले बार का जो बोर्ड एग्जाम चल रहा था, बस 2-3 लाइव सेशन था, वो लाइव सेशन के नीचे जाके कमेंट देखो, आपको कमेंट से ही समझ में आ जाएगा कि क्या जलवा था जब राहुल सर ने आके फिर से रिव्यू दिया था। समझ आया? ऐसे ही नहीं राहुल सर को रात को 1-1 बजे बच्चे देख रहे थे। इसलिए क्वेश्चन जो राहुल सर करवा रहे हैं प्लीज उनको फॉलो करो, प्लीज फॉलो करो। ऐसे नहीं, उस बंदे ने खुद अपने टाइम बहुत अच्छा स्कोर किया, वो भी विदाउट एक्सक्यूज बनाए हुए। हमारे पास तो कुछ भी टाइम नहीं था भाई, रात को 10-10 बजे तक हमारा खुद के लेक्चर चलते थे, उसके बाद चीजों को मैनेज करना कितना डिफिकल्ट होता था, बट फिर भी सब चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से किया गया है। समझ में आ रहा है? इसलिए क्वेश्चंस का आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। एंड गाइस जो रैंकर बैच से जुड़ सकता है आ सकते हो, मोस्ट वेलकम है। उसमें राहुल सर, प्रदीप सर, मेरे बाकी टीचर सभी लोग लगे पड़े हुए बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से। अगर यूट्यूब से हो तो यूट्यूब पे भी मोस्ट वेलकम है। बट गाइस एट द लास्ट पढ़ना बेस्ट चाहिए आपको, ये नहीं बहाने एक्सक्यूज कुछ नहीं बनाना है, कुछ भी नहीं। एंड गाइस अब जो मैंने आपको बोला था कि हम लोग कब लाने वाले, देखो गाइस ट्रिक वीडियोस, राहुल सर का प्लान है कि हम 200K सब्सक्राइबर पे ट्रिक वीडियोस आप सभी के लिए लॉन्च करने वाले हैं। जो पिछले साल पूरे महाराष्ट्र के अंदर तहलका मचा दिया था, बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प कर दिया था, तो हम किसी न किसी सब्जेक्ट का ट्रिक वीडियोस इस साल भी 200K सब्सक्राइबर पे लाने वाले हैं। मैं चाहूंगा, देखो इतने सारे बच्चे वीडियोस को देखते हैं, बट हर जगह मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि देखो हमें भी एक मोटिवेशन आता है, फिर भी हम लगातार काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं, फिर भी एक थोड़ा और खुशी मिलेगी, बच्चों की तरफ से रिटर्न में भी इतना ज्यादा प्यार मिल रहा है, इतना ज्यादा प्यार, वीडियोस इतने सारे बच्चे देखते हैं, बट वो चैनल को जबकि फ्री है फिर भी सब्सक्राइब करके नहीं जाते। जिससे हमें भी एक एनर्जी आएगी, यार बच्चों का रिटर्न में इतना प्यार है, हमारे पास इतनी बड़ी, हमें भी ऐसा लगेगा हमारे बैक में इतना सपोर्ट है, इतना बच्चों का प्यार है। बट अगर एनालिटिकल जाके जब भी देखता हूँ ना बहुत फील होता है, कभी कभी लगता है यार क्या प्रदीप। तो भाई मैं चाहूंगा कि हर बच्चा प्लीज अपना प्यार दिखाए, हर ग्रुप में सभी जगह तक शेयर करे, जिससे हम बहुत सारे आपको पता है आपके प्रदीप में राहुल सर जो चीजें बोलते हैं ना वो चीजें उसी पे टिके रहते हैं और वो चीजें करके दिखाते हैं, बट वो आपके रिएक्शन पे, जब आपका रिएक्शन दिखता है ना तो हमारा एक्शन नेक्स्ट लेवल का होता है। फिर हम ये टाइम नहीं देखते कितना टाइम हमें हो रहा है पढ़ाने में, कितना टाइम लग रहा है, कुछ नहीं, करके दिखाते ही हैं गाइस। तो मैं चाहूंगा कि जरूर लोगों तक शेयर करो, पहुंचाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।